बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ माय PYQ MCQ सीरीज़ फॉर क्लास 10। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट वीडियोस में हमने एक बोर्ड पेपर का सेक्शन ए कर लिया था। ठीक है, अब दूसरा बोर्ड पेपर जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, और इसके हम सेक्शन ए को करेंगे, उसके 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 करेंगे। तो जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपके कोई भी MCQ क्वेश्चन मिस ना हो और आप उनको प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो आज हम ये करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट कोड 041 और पेपर कोड है 351। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप देखो, रेशनल इरेशनल नंबर तो आपको सबको पता ही है कि क्या होता है। रेशनल मतलब जो रूट में नहीं होते, रेशनल जो रूट से सॉल्व नहीं हो पाए, जैसे √2 √3। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल इरेशनल में आंसर बताना है, तो उसको पहले आइडेंटिटी से ओपन कर लो। तो a+b का होल स्क्वायर लगा और a-b का होल स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो a² + b² + 2ab, फिर ऐसे इसका खोलेंगे तो a² + b² और माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे 4 √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया √3 वाली टर्म, तो आपके पास सिंपली क्या बची, 7 + 7 14। मीन्स आपका ये क्या हो गया, रेशनल, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव में भी आ रहा है और रेशनल नंबर है क्योंकि √3 आपका कट गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर है लेट x = दिस एंड y = दिस वेयर a b c आर प्राइम नंबर और LCM ऑफ x एंड y इज़ गिवन। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड m + n। तो जब आप इसका और इसका LCM निकालोगे तो LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो a की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, और यहाँ पे b³ और m दो दे रखी है ना, b³ है और b की पावर m है, तो m ले लो। यहाँ पे c की पावर n है और c की पावर स्क्वायर है, तो n ले लेंगे। तो हमारा जो LCM आएगा, अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूँ, एक नंबर ये गिवन है हमें और एक नंबर ये, तो जब हमने इसका LCM निकाला तो ये आएगा a³ b की पावर m, क्योंकि 3 और m में से हमें नहीं पता हाईएस्ट क्या है, तो हम m को मानकर हाईएस्ट ले लेते हैं। ऐसे 2 और इसमें हम n को ले लेते हैं। अब ये LCM ऑलरेडी आपको ये दे रखा है, तो उससे कंपेयर कर लोगे तो यू विल नो कि 4 आपका m है, कंपेयरिंग द पावर, और ऐसी 3 आपका n है, तो m = 4 और n = 3। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि m + n की वैल्यू मांगी है, तो 4 + 3 दैट इज़ 7। तो ये आपका आंसर आ गया, तो B इज़ द आंसर। फिर है फॉर एनी प्राइम नंबर p, इफ़ p डिवाइड्स a² देन a इज़ एनी रियल नंबर देन p ऑल्सो डिवाइड। तो ये आप प्रूफ करते हो ना, जैसे √3 इरेशनल या √7 इरेशनल, तो उसमें आप स्टेप्स लिखते हो, तो उसमें होता है ना, ये स्टेप होता है p डिवाइड्स a² मीन्स p डिवाइड्स a, तो आंसर क्या होगा, a। ठीक है, याद आया, ये स्टेप्स आप किसमें लिखते हो, जो आपका आता है ना √3 को इरेशनल प्रूफ करो, तो उसके स्टेप्स होते हैं। उसमें जब आप मिडल में जाकर ये स्टेप्स लिखते हो कि p जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, उससे आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सारी इक्वेशन है, इनको अगर आप देखो तो सॉल्व करना पड़ेगा, पर आप क्या कर सकते हो, इसमें इसको थोड़ा थोड़ा ओपन करके देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे x² है, यहाँ +1 है, जब इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो आपका यहाँ पे x² आ जाएगा +1। ठीक है, -2ab, तो x² कैंसिल हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आप इस वाले को देखो, x³ और इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होती हैं ना, उसमें देखो कि कट तो नहीं रहा है कोई x²। अगर x² कट हो रहा है तो उसका मतलब 2 डिग्री इक्वेशन बचेगी नहीं, और बचेगी नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो इसको आप होल स्क्वायर खोलोगे तो आपका आ जाएगा a² b² x² √x का इज़ x और 2ab + 2 √x × x, और यहाँ पे भी 2x √x है, तो ये तो कट जाएगा, और x + x² आपका क्या हो जाएगा, 0। पर ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x² है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। x³ खोलोगे तो यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो रहा है, और आप देखोगे 3x² भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, x³ + 3x²। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब इज़ a³ + b³ + 3a² b। ठीक है, और प्लस का 3b² है, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो 3a² b और प्लस का 3b² a, तो ये कट गया, 3x² आ गया, 3x² आपका 3x² से कट जाएगा, = में था यहाँ पे। ठीक, तो आपके पास क्यूब बचा, बट x² नहीं है, तो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज़ क्वाड्रेटिक। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x² -1 आ रहा है, a + b a - b लगाकर, और यहाँ पे खोलोगे तो a² + b² + 2ab, तो x² इसमें भी कट गया। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पूरा आंसर बिल्कुल मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खोलकर आप देख सकते हो कि क्या x² हमारा बच रहा है या कट रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, दिस वन, b। ठीक है, नेक्स्ट है x² + bx + b = 0 हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन वैल्यू ऑफ b कैन बी। तो यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि d क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका, d इज़ ग्रेटर देन
ज़ीरो। रियल और डिस्टिंक्ट की ये कंडीशन होती है। अगर इक्वल होता तो यहाँ इक्वल लग जाता, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपका, बी ही है, 4a 1 है और c यहाँ पे b है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे b कॉमन आ सकता है, b कॉमन ले लो, b माइनस 4 और ये ग्रेटर देन ज़ीरो। तो b को अगर आप ग्रेटर देन ज़ीरो ले सकते हो या फिर b आपका ग्रेटर देन 4 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे b माइनस 4 ग्रेटर देन ज़ीरो रखोगे तो b इज़ ग्रेटर देन 4 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि इन्होंने बोला है कि b क्या है आपका ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपका क्या हो गया ट्विस्ट, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें 0 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 और -3। तो ग्रेटर देन 4 तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे कोई भी, और ग्रेटर देन 0 है, बट ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 0 में हम ग्रेटर देन 4 को प्रेफर करेंगे। ठीक है, बट अब देखने वाली बात यह है कि जो b की वैल्यू है, या तो क्या करें कि हम इसको दोनों ही पॉजिटिव ले लें, है ना, ग्रेटर देन 4 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों को नेगेटिव। तो हम इन दोनों साइन को अगर हम कर दें कि b लेस देन 0 और b लेस देन 4, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में ना कंडीशंस बनती हैं। तो अभी आपके उसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से देखूं तो नहीं है ये है तो 11th का कॉन्सेप्ट पर बोर्ड में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इनको समझना पड़ेगा। तो इसमें ये आपका क्या कंडीशन है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कब हो सकती है, या तो दोनों में आप ग्रेटर का साइन लगा दो या दोनों में लेस का साइन लगा दो। तो जब आप लेस का साइन लगाते हो तो b लेस देन 4 का आंसर हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है कि या तो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए या फिर आपका मतलब लेस देन 4 होना चाहिए, या फिर अगर मैं इन दोनों कंबाइन करूँ ना तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि लेस देन 4 और ग्रेटर देन 0। तो जो कंबाइनिंग कंडीशन आ गई दोनों से, वो क्या हो गया कि b आपका लेस देन 4 हो और b आपका ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 4 से छोटा। तो 4 से छोटा इज़ गिवन, दैट इज़ -3। तो डी ऑप्शन दे रखा है इसमें, जो कि आंसर है -3। ठीक है, तो ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी जो है आपका 11th में है पर्टिकुलरली, अभी थोड़ा इतना नहीं है, बट इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक ये डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, आजकल बोर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चंस आउट ऑफ रीच भी दे रखा है बच्चों के, बट जितना मैं समझा पाती हूँ, सब समझा पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। बाकी ये आपके क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। एनीवेज चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन कि इन द फिगर गिवन बिलो पॉइंट्स पी क्यू आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट क्यू डिवाइड्स पी बी इन द रेशियो। क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ये सारे 1 1 1 1 है ना, तो इसका मतलब क्यू किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1 + 1। ये ऐसे अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे पी क्यू आर है। तो क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1 1 1 1 है। तो इसका मतलब इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 2:2 की रेशियो है, जिसको आप कट कर दोगे तो 1:1, बिकॉज क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th 7th का आंसर आपका 1:1 डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स इन द रेशियो 3:7। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स सो ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पे देखो रेशियो जब दी होती है ना, क्योंकि आपको इसकी रेशियो दे रखी है रेड और ब्लैक की। ठीक है, रेड और ब्लैक की रेशियो क्या है 3/7, मतलब फ्रैक्शन अगर आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो उससे समझ में आता है ना कि 3 पार्ट्स किसके हैं रेड के, 7 पार्ट्स किसके हैं ब्लैक के। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, टोटल पार्ट्स हमारे या टोटल बॉल्स कह सकते हो, तो 3 + 7 10। ठीक है, और आपको निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी, ब्लैक की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालने का मतलब क्या हो गया, ब्लैक के पार्ट्स ऊपर रखो, टोटल पार्ट्स नीचे रखो, मीन 0.7। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो 2 राइट ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। अच्छा, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल में एंगल एक 90 डिग्री है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक हो गई, पर साइड्स का रेशियो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। अगर आप देखोगे ना तो राइट ट्राइंगल मान लो मैंने ऐसे बनाया तो इसमें ये तो 90 डिग्री है, दूसरा मैंने ऐसे बना दिया ये भी 90 है, तो चलो ठीक है, एक चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पर मैं अगर इसको 3 ले लूँ और इसको 12, तो 1:4 का रेशियो है। बट यहाँ पे अगर हम ले लें 2 और 8, तो ये 1:4 का रेशियो बन जाएगा। बट अगर मैं इसी को 6 कर दूँ तो 2:6 इज़ 1/3, है ना। तो ये 1/3 की रेशियो बना रहे हैं और ये दोनों साइड 1/4 की, तो ये सिमिलर नहीं हो पाएंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए रेशियो भी सेम होना चाहिए। अब जैसे इसमें एक ऑप्शन है कि सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, है ना, तो होंगे, क्योंकि जितने भी साइड्स होंगी, अगर मान लो ये 14 है और ये 20 है, तो 14 और 20 का रेशियो, फिर ऐसे ये भी 14 और 20 का रेशियो, तो ये सिमिलर कहलाएंगे। ऐसी अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो ये कोई भी इक्विलेटर ट्राइंगल उठा लो वो सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग कि 2 राइट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, सर्किल सारे सिमिलर हो सकते हैं, बट 2 राइट ट्राइंगल्स आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। नेक्स्ट आता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रपीजियम।
ठीक है, इन विच एक्स वाई और ये सब पैरल है, मतलब दिस पैरल टू दिस पैरल टू दिस। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हो, अगर आपकी ये जो पैरल लाइंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो ये अगर आपकी पैरल लाइंस है और आप इसको ऐसे कट कर देते हो, है ना, तो ये इंटरसेप्ट इसके इनकी जो रेशियो होती है दिस अपॉन दिस इक्वल होती है दिस अपॉन दिस। मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू करूँगी तो एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा जेड अपॉन डब्ल्यू के। तो ये भी ट्रेपीजियम, मान लो मैं इसको अगर ट्रेपीजियम फॉर्म में कर लेती हूँ तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी वही कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये तीनों साइड पैरल है तो इंटरसेप्ट फॉर्म से ये दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो ये आपको दे रखा है ए बी सी डी और ये एक्स वाई, ठीक है, और इसमें दे रखा है ए एक्स अपॉन ए डी, मतलब ए एक्स इज़ 2/3 ऑफ ए डी। तो मैं ए डी नीचे ले आई हूँ, मीन्स ए एक्स और ए डी का रेशियो आपको 2/3 दे रखा है दिस वन। तो आप ये कह सकते हो ना कि ए डी बल्कि ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि ए एक्स 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2/3 का मतलब 2 पार्ट्स हैं ए डी के, 2/3 पार्ट मतलब 3 में से 2 पार्ट्स किसके हैं ए एक्स के। फ्रैक्शन को इस तरह से पढ़ना सीखो अगर एमसीक्यू करना है कि 3 टोटल पार्ट्स थे, उसमें से 2 पार्ट्स किसके हैं ए एक्स के, ठीक है। तो ए एक्स अगर 2 हो गया तो 3 में से 1 पार्ट क्या होगा, ये होगा, तो 1:2 की रेशियो में हो गए ये दोनों। तो ये भी किस रेशियो में होंगे, 1:2 की रेशियो में होंगे। और अगर ये 1:2 की रेशियो में होंगे तो आंसर क्या हो गया 1:2, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो किसकी बतानी थी सी वाई इस टू वाई बी की, तो वो क्या रेशियो बनकर आई 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर कहते हैं ना कि ए एक्स इसका इतना पार्ट है, पूरी साइड का इतना है, तब ये नीचे टोटल पार्ट्स गिवन होते हैं और ये फ्रैक्शन होता है आपका जो गिवन पार्ट्स का होता है ए एक्स का है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जब भी बनाते हैं वो पार्ट्स दिए होते हैं, ये टोटल पार्ट्स हैं और ये ए एक्स के पार्ट्स हैं। पर अभी हमने जो ऊपर करा था ये 3:7, बिकॉज ये रेड और ब्लैक के रेशियो थे, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला था कि ये इसका इतना टाइम्स है, ऐसा नहीं बोला है, टोटल का टोटल वाली फील्ड नहीं आ रही थी ना, तो इसका मतलब 3 पार्ट्स रेड के थे और 7 पार्ट्स ब्लैक के, और टोटल पार्ट्स हमने इनको प्लस करके निकाल लिया था। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, मतलब सॉरी दिस डे, ठीक, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो सर्किल है उस पर कितनी टेंजेंट बन सकती है, इनफाइनाइट, तो दिस वन इज करेक्ट, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अब आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि सर्किल में कोई भी आउटसाइड पॉइंट होता है तो उससे 2 टेंजेंट हम बनाते हैं, है ना, एक इधर बनती है एक इधर, तो 2 से ज़्यादा बनती ही नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट ही इसका क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम और भी पढ़ लेते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, तो ऑब्वियसली सीकेंड हाफ सर्किल है, सर्किल में अगर आप सीकेंड बनाओगे इस पॉइंट से ऐसे बना दो ऐसे बना दो, ये सीकेंड बन जाएंगी, है ना, यहाँ तक बनेंगी, ये नहीं है, ठीक है। अगर आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90, तो हमें पता है कि सर्किल है, ये डायमीटर बनाओगे तो यहाँ पे ये वाला जो टेंजेंट है इससे ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो थ्योरम ही है सर्किल के अंदर, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में करे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और तब तक आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहेंगे तो यू विल श्योरली गेट सक्सेस। और तब कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना है, मेरी वीडियोस देखते रहना है आपको, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बच्चों का भी बेनिफिट करें, जो आपके साथ जितने भी हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, बोलें, ओके। तो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।